It's our Indian football team, दोस्तों. Damn! It's our Indian football team. I can guarantee you this. कल हम हारे हैं ना, हम 4 बैठे यहाँ पे, हमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें रिजल्ट पता रहता है कि क्या एक्सपेक्ट करें हम इनसे. नहीं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई. ये तो मैंने एक्सपेक्ट, मतलब मैं पिछले 1 साल से अब जब इंडिया के मैचेस होते हैं ना, मैं वो उम्मीद लेके ही नहीं जाता कि भाई ये कुछ अच्छा करेंगे. बट आई वांट टू आस्क यू मुक्तेश, यू सॉ द रिजल्ट. मुझे नहीं पता तूने मैच देखा नहीं देखा, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू द रिजल्ट? भाई मैं टोपी हटा लेता हूँ क्योंकि टोपी तो हमारी टीम हमारे देश को पहना रही है, ठीक है. यो प्रिपेयरिंग फॉर इट. पर मैंने मैच नहीं देखा एंड अच्छी बात है नहीं देखा. और बट मैंने बाद में जाके थोड़े हाइलाइट्स वगैरह थोड़े देखे एंड मुझे पता नहीं क्यों मैंने उस पर भी अपना टाइम बर्बाद करा. ऑनेस्टली इट इज़, आई थिंक यार एट दिस पॉइंट इट हार्डली मैटर्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो थोड़े क्रूअल वर्ड्स होंगे बट अब जैसे मैं 2 चीज़ें डिफरेंस रखूँ यहाँ पे, एक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एक एज अ फैन. एज अ कंटेंट क्रिएटर पीपल नीड टू रियलाइज कि एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल, अगर हम एक बहुत ही कॉर्पोरेट माइंड से देखेंगे तो हमारा काम है बस उसके ऊपर बात करना. इवन इफ वी क्रिटिसाइज वी माइट एंड अप गेटिंग ट्रैक्शन, इवन इफ वी मतलब टॉक गुड वी विल एंड अप गेटिंग ट्रैक्शन. बट जब तुम अपने देश की फुटबॉल टीम की बात करते हो ना, यू बाउंड टू हैव एक सर्टेन चीज, एक ऑब्लिगेशन हो जाती है तुम्हारी, दैट यू नीड टू बी ट्रू विद योर फीलिंग्स एज वेल. क्योंकि तुम्हारे देश की टीम है ये, कोई 7 समुंदर पार की कोई ऐसी कोई टीम नहीं है, तुम्हारे देश की टीम है, इफेक्ट्स यू डायरेक्टली. एंड दैट्स व्हेन आई कम टू द फैन पार्ट. क्योंकि आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इतना इंडियन फुटबॉल में, विच आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, आई समवॉट फेल्ट कि भाई आई मीन द सिस्टम. मुझे ऐसा लगने लगा था भाई. एंड दैट हैज हर्ट मी द मोस्ट क्योंकि मैं इन प्लेयर्स से मिला हूं बहुत. आई मेट मेजॉरिटी ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स इन रियल लाइफ, फेस टू फेस. आई हैड कॉन्वर्सेशंस विद देम, विद द कोच, विद द टीम, विद एवरीवन, young players. And when I see them being respected for who they are, their Indian national football team player, ठीक है, I have given them that respect. I've seen other people around me giving them that respect. And when I see that performance on the television, that for me feels extra sad. क्योंकि that for me feels what else does a person need to commit 100% at whatever they're doing. Whatever they're doing. या तो तुम बोलो भाई कि यार पैसे नहीं है, यार ये नहीं है, यार वो नहीं है, इज्जत भी है. यार एट द एंड आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ सब बैठे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, right now we might use harshest of the words against these players because we are disappointed as fans. कोई भी एक प्लेयर नेशनल टीम का अगर इस डोर से अभी यहाँ पे आता है, would we be talking against him या क्या हम उसको एकदम डिसरिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे भाई, because we know he's a national football team player. And इंडिया में तो भाई बाहर के देशों में नहीं होता ऐसा. They disrespect you on your face. Yep. ऐसा नहीं होता. तो बट मैं लाइक बांग्लादेश से हार गए भाई. भाई पता है, it's not the opponent, it's stories around this whole अभी scene. Cape Verde has got qualified for the World Cup. कल यहाँ पर हमने देखा है भाई कि आपकी कोरासाओ ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया. So many stories. Countries with such less population are playing such better football. मतलब एक war affected country, हमने अभी ईरान देखी, हमने इराक देखी, हमने कितनी और कंट्रीज देखी हैं, वो इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं. एंड देन देयर इज इंडिया. इंडिया में पहली बात तो हर चीज़ एथिक्स पे आ जाती है कि आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, यू कांट आस्क द राइट क्वेश्चंस. यू बीइंग द कोच, तू इतने लड़कों के साथ बेसिकली उठता है बैठता है, ठीक है, मतलब अच्छे सेंसेस में यू कोच देम, यू हैव अ वर्ड विद देम. तुझे कितने ऐसे बंदे मिले हैं अभी इंडियन सेटअप में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रिवन है अपने करियर को लेकर के, दे वांट टू प्ले फॉर द कंट्री. एंड मुझे लगता है कि भाई मैं अगर इन लड़कों को आगे लेके जाऊंगा ना, या ये लड़के आगे जाएंगे, तो शायद ये हमारी करंट जनरेशन से बेटर कर पाएंगे. है तेरी नज़र में कुछ ऐसे बंदे? ऑफ कोर्स है, ज़्यादा नहीं. ऑफ कोर्स इंडियन फुटबॉल के जर्नी में ये होता है कि इनिशियली बहुत पैशन होता है प्लेयर्स में, फैंस में, हर किसी में, बट एज दे गेट टू नो दैट, अब पता है इंडियन फुटबॉल इसलिए बुरा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट? तो एज दे ग्रो अप, एज ए फुटबॉलर अपनी जर्नी में जाता है, वो ट्रायल देता है, सिलेक्शन रिजेक्शन जब वो पूरा करता है, तो फिर ही गेट्स नो कि यार ये तो भाई अपने चाचा के लड़के खिला रहे हैं, ये तो अपने बायस्ड है, ये वो है, तो दे जस्ट गिव अप.
दे बी लाइक कि भाई मैं बुरा नहीं हूँ, सिस्टम बुरा है। अब वो ट्रू है, वो गलत नहीं है, बट दैट ऑल्सो हार्म्स द प्लेयर्स, क्योंकि उनका माइंडसेट बिकम्स लेस अकाउंटेबल। तो जब वो लेस अकाउंटेबल होते हैं फिर दे ऐसे लिंगर अराउंड, पैशन होता है बट वो कम हो जाता है कि यार क्या इनके लिए क्या करूं, या इतने फिर एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूं और सेटल डाउन कर लेता हूं। फुटबॉल लोग क्यों खेलते हैं, स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे फुटबॉल हार्डली लोग खेलते हैं टू प्ले ISL और टू प्ले एनी लीग जहाँ पे, क्योंकि दे नो कि इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई। दे नीड टू प्ले थोड़ी संतोष ट्रॉफी हियर एंड देयर, थोड़े से कनेक्शंस वहाँ पे, थोड़ा FCI से खेल लिया, वहाँ से खेल लिया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है गवर्नमेंट की, जॉब निकाल ली वहाँ पे, जिंदगी हो गई, सुबह सुबह शाम को टर्फ खेल रहे हैं, ठीक है, बाकी ट्रेनिंग कर ली फुटबॉल की, दैट्स दे हैव गिवन अप। तो फुटबॉल एक उनके लिए जॉब बन चुकी है, व्हिच आई डोंट ब्लेम देम। मतलब ठीक है, यू प्ले फुटबॉल, यू मेक मनी उसकी वजह से, ठीक है, आई डोंट ब्लेम देम। बट मोक्सर, मतलब मैंने खुद बोला था कि जितना मैं फुटबॉल में आया हूँ, मैंने लोगों को फुटबॉल छोड़ते हुए देखा है That's true. आते हुए। That's true. प्लेयर्स को, इवन कोचेस को, एवरीबॉडी। पहले 2 एपिसोड में से किसी एक में बोलता तूने। एग्जैक्ट भाई, आई हैव सीन सो मेनी गुड, जैसे कि आई विल गिव अ शाउट आउट टू, देयर इज अ प्लेयर मन शर्मा, उसने भी करता है 42,000 बर्पी चैलेंज, ठीक है। अब द थिंग इज कि ही इज अ गाय फ्रॉम दिल्ली, ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, आई नो हिम, ठीक है, एंड ही इज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, वेरी गुड नंबर 9 बाय द वे। इंडिया स्ट्रगल्स टू स्कोर गोल्स ना, हम गोल नहीं मार पाते भाई, हम गोल नहीं मार पाते, वहाँ पर नंबर 9 है नहीं कोई, ठीक है। कल हमने देखा रहीम अली को, जो उसने करा काम, ठीक है। अब दैट गाय, ही वाज प्रॉपर्ली गिविंग अ ट्रायल फॉर एक ISL क्लब, ठीक है, ही वाज ट्रेनिंग अंडर एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्लब फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। ही कुड हैव गॉन एंड ही वाज इतना टैलेंटेड, जितना मैंने देखा था, कि ही कुड हैव गॉन ऑन टू बिकम एक अच्छा नंबर है इंडिया के लिए, बाय द वे, नॉट इवन अ जोक, एंड ही इज डूइंग 42,000 burpees, व्हिच इज ग्रेट। बट आई फील यहाँ पे कि भाई वी लॉस्ट एक इंडियन फुटबॉलर, एंड ऐसे इतने केसेस हैं, इतने कॉर्पोरेट में लोग अभी काम कर रहे हैं who have been ballers, who have been ballers भाई। Like, एक भैया को मैं जानता हूं, उनका टच ऐसा है भाई, वो बॉल बिठाते हैं टच पे, है नहीं ऐसा टच, बट वो कोडिंग कर रहे हैं, यू नो, which is not wrong by the way, but still। तो जब जितना मैं फुटबॉल में आया हूं, आई हैव सीन पीपल लीव फुटबॉल एंड इट इज डिप्रेसिंग, इट इज अ पैंडेमिक, एंड पीपल से कि हम कहां पे हैं, neither are we not going anywhere, we're just losing gems, people who actually care about the football, and I have no words कि मैं किसको क्वेश्चन करूं, इकोसिस्टम को। I think somebody just has to come उनके खुद से, एंड कोई पैसा अंधा फेंको जिसका कोई, भाई मैं कह रहा हूं अंबानी का मन करे वो कुछ कर देगा, रियलिटी हम बाद में आएंगे पहले। बट पता है मेरे को ये, अब वो इकोसिस्टम वाली बात की, अब कर दिया फेडरेशन को, ग्रास रूट्स को बहुत ब्लेम करा है थ्रू आउट इस जर्नी इंडियन फुटबॉल की। अब मैं पक गया हूँ, सच बताऊँ तो इट कैन नॉट बी कि ये चीज इतना लिमिट कर रही है। वी हैव अफ्रीकन नेशंस विद हाफ द बजट, हाफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डूइंग सो मच बेटर देन अस, बांग्लादेश डूइंग बेटर देन अस। सारी बातें छोड़ दे, एशिया कप के लिए जो टीम्स क्वालिफाई की हैं, आई कैन बेट 70% ऑफ दोज टीम्स वोंट हैव द फैसिलिटीज जो हमारे प्लेयर्स को मिल रही है। बिल्कुल भाई, तो पता है सिंपल है। अब मेरे को लगता है ये प्लेयर्स आर वेरी प्रोटेक्टेड, आई फेल्ट दिस। अब जब से मैं देख रहा हूँ इंडियन फुटबॉल में इन्वॉल्व, आई फेल्ट दिस प्लेयर्स आर वेरी प्रोटेक्टेड। लाइक कोई और स्पोर्ट वगैरह कहीं पे भी कोई इंडियन नेशनल टीम रिप्रेजेंट करता है, दे आर प्रॉब्ली आरंट प्रोटेक्टेड इतना, ये प्रोटेक्टेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर बार ब्लेम जाता है फेडरेशन पे, कल्याण चौबे, किसी पे, इसी पे, इन लोगों पे जाते हैं ब्लेम, जो कि सही है, हाँ, जो कि सही है, फेयर। पर हर बार भाई समझ रहे हो, लाइक यू गेट बीटन बाय सो मेनी लेसर टीम्स। अब तो बेकार से हार रहे हो भाई। एंड सिंपल, कोई एक प्लेयर जो अब इनमें से खेल रहा है, एंड इट्स अ शेम, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ही लक चाहिए होता है कि यू गेट टू अर्न money while playing the game that you so much love. It's such a lucky position to be in. Absolutely. They're so lucky. Absolutely. And they are so bad at the same time. And no, अब वो अलग बात है कि कौन आएगा, कोच इसको लाएगा इनकी जगह, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। But these players, they are bad. ये मैं convinced हूँ, they are bad. Absolutely. You know, before we close this topic, मैं बस अपना एक स्टेटमेंट दूंगा। अब मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को किसी एक इंसिडेंट के पीछे छुपते हुए। कल जैसे लोगों ने पकड़ लिया, भाई उनके पास हमजा चौधरी है, अगर हम OCI ले आए, अगर हम ये ले आए, वो ले आए, भाई देखो इट वाज नेवर अबाउट हमजा चौधरी, इट इज अबाउट द विल कि आप कितना जीतना चाहते हो। मुझे इंडियन प्लेयर्स में वो भूख नहीं दिखती। अभी हम नीचे डिस्कस कर रहे थे, तब यही पॉइंट आया निकल के, भाई बच्चों को खिला दो ना यार, अगर ऐसा ही खेलना है तो बच्चों को खिला दो। वाई कांट वी सिंपली पुट आवर अंडर 23, अंडर 21 की टीम, क्योंकि अगर फुटबॉल यही है तो इससे बेटर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कम से कम जी जान लगा खेलेंगे तब भी, कि भाई यहाँ से शायद हमें रास्ता मिल जाए प्रॉपर फर्स्ट टीम में खेलने का। तो अगेन इट्स अ लूप। एंड बिफोर वी क्लोज दिस, मैं बस एक चीज़ बोलूँगा,
विजन 2047 आप उसको चेंज करके 2147 कर दो, 2247 कर दो, इंडियन फुटबॉल टीम इज नॉट गोइंग टू मेक द वर्ल्ड कप्स. दैट्स ट्रू. इट वोंट. अब पता है क्या, अब मैं इसमें देखो वर्ल्ड कप हम कब जाएंगे नहीं कब जाएंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है. वी जस्ट नीड वन बैच ऑफ प्लेयर्स एग्जैक्टली. विच इज अनडिनाइबली गुड की लाइक वो कर दे बस. मैं तुझे पता है मुक्तेश, ठीक है, प्लेयर्स हैं. बट मैं वहाँ वो अब पता है कि इट्स लाइक नेवर सेइंग नेवर. अब वो अलग बात है कि ऐसे हो सकता है ऐसे काफी सारे बैच ऑलरेडी खराब कर चुका है हमारा देश. हाँ भाई, अब यार इतने करोड़ों की जनता है, वो तो है नहीं, ठीक है. पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. इट्स जस्ट कि जो इसने जो पॉइंट बोला कि हम किसी न किसी बहाने के पीछे छुपते रहते हैं. एग्जैक्टली. दैट इज द केस भाई. OCI बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट, कुछ भी बोल लो, सबसे फालतू टॉक से सबसे फालतू talk है सबसे द मोस्ट फालतू डिस्कशन ऑन इंडियन फुटबॉल इज OCI पे आउट. That is exactly कुछ टाइम पहले आई रिमेंबर स्टीमार्क से पहले जो कोच थे कॉन्स्टेंटिनो थे ना भाई, तब कोच को पहले गाली पड़ रही है यहाँ पे. अभी भी इस मैच को पढ़ती थी. अब भाई अब खालिद जमील को पढ़ेंगी तो जोक. हाँ, अब इंडियन कोच है. इट्स अ टॉक्सिक कल्चर, इट्स अ टॉक्सिक प्रोसेस. सिर्फ इकलौती चीज जो सेम है दैट इज द प्लेयर. प्लेयर्स. हाँ तो भाई तो इट्स कॉमन सेंस एट दिस पॉइंट. एब्सोल्युटली.